हर हर महादेव। संडे का दिन, नई शुरुआत आज के दिन की। तो भाई लोगों को क्या हाल चाल। भाई साहब, आज 19वां दिन है। 18 वीडियो अपलोडेड सक्सेसफुली, बट व्यूज़ का कुछ पता नहीं। 19वें दिन फिर आज की एक वीडियो। देखो कब तक भाई साहब ये स्लॉट में आए यूट्यूब के और ये साला रिकमेंड करे, साला ठीक ठाक से कुछ बने भी। तो भाइयों, आज का व्लॉग फिर बना दिए हैं। वैसा कल मैंने मतलब जो न्यूज़ आई थी उस पर बात किया भाई कि राघव चड्ढा जी बीजेपी में आ गए। भाई साहब, एक दिन में इतना उथल पुथल हो गया कि जो लोग उनके साथ थे अब वो एकदम से उन्होंने अपना हाथ पीछे कर लिए। भाई जो भी भाई साहब पहले कह रहे थे कि राघव चड्ढा तो बहुत बढ़िया काम कर रहा है, छोटे मोटे मुद्दे उठाता है जो कि होने को छोटे हैं लेकिन एक आम आदमी के लिए बहुत बड़े हैं, ये करके भाई साहब बहुत ज़्यादा कोशिश तोड़ने मरोड़ने की लेकिन वही लास्ट में अब जब उन्होंने पार्टी चेंज कर ली तो अब कह रहे हैं कि उसको पीआर स्टंट था, कि वो सिर्फ एक पीआर स्टंट था। वो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई साहब। लोग कितनी जल्दी बदल जाते हैं, कितनी जल्दी अपनी बात को बदल देते हैं। आम आदमी में जब था वो आदमी तो बहुत बढ़िया था, वहाँ से निकलते हैं उसकी आइडियोलॉजी चेंज हो गई है, उसका पीआर स्टंट है। जैसे भाई साहब एक जर्मन में बैठ के बोलता है कि भाई साहब इसने जो किया सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए किया था और ये सिर्फ बीजेपी में जाने के बाद से ऐसा नहीं है, ये पहले से ऐसा बोलता है। और एक पता नहीं कौन सा गोला है भाई, उसने तो हद ही पार कर दी। वो तो ऐसा बोल रही है कि भाई मैं तो इसके पीआर स्टंट को कभी समझ नहीं पाई, मेरे को बेवकूफ़ बना दिया, मैंने सपोर्ट किया इसको, मेरे जैसे को बेवकूफ़ बना सकता है तो किसको भी बना सकता है। भाई साहब मतलब किस लेवल का ये अंधा काट रहे हैं। और उसका इंस्टाग्राम भी देखा भैया, चाड्डा जी का, तो चड्ढा जी का जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उसमें भाई साहब 1 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने अनफॉलो कर दिया। मैं तो समझ नहीं आ रही ये कौन लोग हैं भाई, अनफॉलो कर दे रहे एकदम से। भाई अपना तो सीधा, हमने तो पहले भी फॉलो नहीं किया था, अब भी नहीं कर रखा। जो इन्होंने करना होगा वो करेंगे। अगर कॉमन मैन के लिए कुछ अच्छा सोच रखा हो तो करेंगे, अगर नहीं करना होगा तो नहीं करेंगे। उसमें हमारे फॉलो करने ना करने से उनका तो और ये बढ़ेगा ही ना हिसाब, पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। भाई सीन ही ख़राब चल रहा है इनका तो पॉलिटिक्स का। उसके बाद भाई साहब एक बात तो सही कही है, मैं मीम देख रहा हूँ, कितने ही मीम बन रहे हैं। मीम में कहते हैं भाई साहब कि टाइम पे कंपनी स्विच कर लो, जैसे चड्ढा जी ने करी है, अच्छा हाइक भी मिलेगा। और उन्होंने क्या करा भाई, एक मीम और देखा जिसमें कह रहे हैं कि भैया कि अपने साथ साथ दोस्तों को भी कंपनी स्विच करा के अच्छा हाइक दिला दिया। क्योंकि जब राघव चड्ढा जी ने पार्टी चेंज करी तो उनके साथ 6 एमएलए एमपी जो थे, 6 लोग ने और करी। बड़े बड़े नाम हैं उनमें, सबका नाम तो नहीं लूँगा मैं, लेकिन उनके साथ 6 लोगों ने और बीजेपी में ज्वाइन हो गए। अरे बहुत ख़तरनाक केस चल रहा है भाई, बहुत ख़तरनाक। पॉलिटिक्स इतनी आसान नहीं है बाबा जितने दिखती है। अब अंदर अंदर इनके पता नहीं क्या खिचड़ी पक रही है। लेकिन हमारी तो समस्या वही है ना, छोटी मोटी, जैसे पहले की समस्या थी आज भी वही है। देखो भैया, उन्होंने पहले तो ये बोला कि जो मोबाइल रिचार्ज है उन्होंने ये बोला कि इनकमिंग फ्री कर देना चाहिए, आउट गोइंग बेशक काट दो। देखते हैं बीजेपी में आने के बाद ये मुद्दा कहाँ तक जाता है। दूसरा ये कि 1 महीने का रिचार्ज बोल के 28 दिन का रिचार्ज करते हैं और साल में 12 की जगह 13 बार रिचार्ज कराना पड़ता है। तो क्या इस
पर भी कोई काम होगा। और भाई साहब ऐसे ही बहुत सारे मुद्दे उन्होंने उठाए थे छोटे छोटे, जैसे डिलीवरी बॉयज़ हैं जो स्विगी, ज़ेप्टो, रैपिडो, जो इनको पे आउट मिलता है वो कम है। इन सब पे बहुत सारी चीज़ें जो उन्होंने बात की थी। अब देखते हैं भैया उस बात का कहाँ तक तोड़ निकल के आता है पार्टी चेंज होने के बाद। हाँ, तो ये तो बात रही भैया पॉलिटिक्स की। अब पर्सनल बात करते हैं हमारी। तो हमारा भाई साहब ये सब्सक्राइबर क्यों नहीं बढ़ रहा है? ना व्यूज़ जा रहे हैं ना सब्सक्राइबर जा रहा है। या तो हो सकता है वीडियो की क्वालिटी ख़राब है, या हो सकता है थंबनेल ख़राब है, या तो भाई साहब टाइटल ख़राब है। क्या ख़राब है समझ नहीं पा रहा। ये मैं अपने एंड से देखता हूँ, मुझे तो सब कुछ सही लगता है, एक नंबर बढ़िया। लेकिन भाई साहब यूट्यूब के एल्गोरिदम में फंस नहीं पा रही। तो फंसाना तो ज़रूरी है यार, इसके बिना तो क्या ही करें। मेन मकसद तो हमारा यही है, पैसा कमाना। अब पैसे कैसे कमाएंगे? इन सब चीज़ों से कमाएंगे ना। तो पहले हर हर महादेव। क्या करें यार, हिसाब किताब तो ऐसे ही चल रहा है। लेकिन इन सब के बीच में अपन नौकरी में चल दिए हैं। आगे नौकरी में देखो भैया, गार्ड भी खड़ा। तो 1 मिनट रुको। तो भाइयों सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक करो, फॉलो करो। इसलिए नहीं कि भाई साहब इससे मुझे ये है, मैं सीधी बात है भैया, इन सब का मतलब है सब्सक्राइबर का मतलब है इंगेजमेंट, लाइक का मतलब इंगेजमेंट। जितने इंगेजमेंट उतना आपको यूट्यूब वीडियो रिकमेंड करेगा, जितना रिकमेंड करेगा उतने व्यूज़, और जितना व्यूज़ मतलब उतना पैसा। तो भाई साहब पैसा कमाना है तो सब करना पड़ेगा, समझिए भैया। अब काम धंधे पे भी आ गए हैं। संडे वाले दिन देखो ये रोड कितना जाम रहता है, पूरा भरा रहता है। आज तो बिल्कुल ही खाली पड़ा है, कुछ नहीं है आज ना। बाकी दिन तो ऐसी तैसी हो जाती है। और भाई साहब गर्मी भी तो बढ़ गई बहुत। भाई साहब जो हम लोग, मैं सोचता हूँ भाई हम लोग अगर इतना परेशान हो जाते 1 घंटे 1.5 घंटे बाहर घूमने में, नौकरी में आने पे, जो बंदा बाहर धूप में काम कर रहा है, जैसे कि आपका लेबर लोग हो गए, है ना, तो उन लोगों के लिए कितनी परेशानी की बात है यार। कितना परेशान होगा पूरे दिन धूप में। फिर उसके बाद उन लोगों को जितना वो मेहनत करते हैं उसके हिसाब का पैसा भी नहीं मिलता है ना। अब वो ये बात कि पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे भाई। पैसा कमाओ, क्योंकि सारी चीज़ें पैसे से मिलती हैं। तो पैसा बहुत ज़रूरी है मेरे भाई। चलो भैया, आज का दिन तो ऐसे निकाल देंगे। देखो भैया अब आधे घंटे में वीडियो डाल देंगे। यूट्यूब जल्दी से संभल जाओ और हमको भी आगे बढ़ाओ। ये तो AI जनरेटेड वीडियो नहीं है, ये तो इसको तो पुश कर सकता है। पुश कर दे मेरे भाई वीडियो को। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलो भैया आज की वीडियो यहीं एंड। कल फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। नया दिन होगा और नया मोटिवेशन। हर हर महादेव।